क्या आपको पता है ब्रेस्ट मिल्क यानी माँ का दूध जो है वो बनने की शुरुआत आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ही हो जाती है। जी हाँ, प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी कि 18 से लेके 22 हफ्ते तक से आपका दूध जो है वो आपकी ब्रेस्ट में बनना चालू हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर किसी मदर का सिजेरियन होता है तो सब क्या बोलते हैं कि पहले 24 से 48 घंटे माँ का दूध नहीं होता है, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं है, उसने पानी भी नहीं पिया है। क्या आपको भी ये सारे क्वेश्चन है कि सिजेरियन के बाद पहला ब्रेस्ट फीडिंग कब से चालू करना है, बच्चे को 24 घंटे में कितनी बार दूध पिलाना है, उसको पहले 24 से 48 घंटा फॉर्मूला फीड दे या ब्रेस्ट फीड पे ही रखे? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता, अ सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट, और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद पहला ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कब से चालू करना होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो पहले अगर मम्मी और बच्चा दोनों अगर ठीक है तो पहले घंटे के अंदर ही यानी 1 से 2 घंटे के अंदर आपको ब्रेस्ट फीडिंग चालू करवा देना चाहिए। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी भी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, लेकिन मैंने मेरे बच्चे को एक भी फीड ऊपर का यानी फॉर्मूला फीड या पाउडर मिल्क नहीं दिया था। मैंने मेरे बच्चे को पहला ब्रेस्ट फीडिंग ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही करवा दिया था। तो आप भी ये कर सकते हैं। अगर डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है, तो पहला ब्रेस्ट फीडिंग अकॉर्डिंग टू WHO आप पहले घंटे के अंदर ही करवा सकते हैं, और फिर हर 2 से 3 घंटे पे आपको बच्चे को जो है वो फीडिंग करवाना है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सबको ये लगता है कि जब भी मदर का सिजेरियन डिलीवरी होता है तो मदर को मतलब ऑपरेशन के 4-6 घंटे पहले से ही पानी बंद कर देते हैं। उसके बाद भी मम्मी को जो है वो 4-6 घंटे तक पानी नहीं देते हैं। उसके बाद सेकेंड डे पे लिक्विड डाइट पे रखते हैं और थर्ड डे पे उसको फुल डाइट देते हैं। तो अगर मदर कुछ खाएगी या पिएगी नहीं तो उसका दूध कैसे बनेगा? देखिए, दूध जो है वो खाने पीने के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन आपके हार्मोन्स भी बनने चाहिए। अगर बच्चा ब्रेस्ट के ऊपर सक करेगा तो दूध बनने के हार्मोन्स जो है वो बनेंगे। अगर बच्चा सक ही नहीं करेगा, बच्चा डिमांड ही नहीं करेगा, तो मदर के जो ये हार्मोन्स है वो बहुत कम बनते हैं, और मदर का ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप डिले करवाते हो तो दूध आना भी डिले होता है। तो जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो आपको पहले घंटे के अंदर ही ब्रेस्ट फीडिंग करवा देना है। अब दूसरी बात ये आती है कि मदर बैठ नहीं सकती, तो क्या हम लेटे लेटे फीडिंग करवा सकते हैं? जरूर करवा सकते हैं। इनफैक्ट जिन मदर का सिजेरियन डिलीवरी हुआ है उस मदर को लेटे लेटे ही उसकी अलग पोजीशन भी होती है। जैसे आप देख सकते हैं, आप बच्चे को इस पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी डॉक्टर से परमिशन लेके पहला ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो कम दूध आता है, पहले 24 घंटे में मदर का दूध जो है वो थोड़ा कम आता है, 24 से 48 घंटे लगते हैं अच्छे से दूध आने में, तो क्या उस दूध से बच्चे का पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? तो पहले दिन पे जब भी किसी बच्चे की डिलीवरी होती है उसकी स्टमक का साइज एक चेरी जितना होता है, यानी कि बच्चा हार्डली 5 to 7 ml मिल्क जो है वो एक बार में पी सकता है। तो इतना दूध मदर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला जो दूध आता है, जो कोलोस्ट्रम होता है, वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। कोलोस्ट्रम के अंदर बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो यस, पहले 24 से 48 घंटे में जो मदर का मिल्क प्रोडक्शन है उससे आपके बच्चे का पेट जरूर से भरेगा। आपको फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बच्चा अच्छे से लैच करके सक करना चाहिए। अगर कई बार क्या होते हैं, बच्चे जो है वो सोए रहते हैं, सक नहीं करते हैं, तो फिर आपको उसको उठा के अच्छे से लैचिंग करवानी है, सकिंग करवानी है। बच्चा कई बार मुंह में निप्पल लेके सो जाता है और रिलेटिव्स को लगता है कि हाँ उसने फीडिंग कर लिया, तो ये बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ज्यादातर बच्चे शुरुआत के दिन में सोते ही रहते हैं, तो आपको उसको उठा के हर 2 से 3 घंटे में फीड करवाना ही है। आजकल ज्यादातर सिजेरियन डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही कम हो चुकी है। तो जब भी सिजेरियन डिलीवरी होती है तो सब बोलते हैं कि मम्मी ने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, तो हम अभी फॉर्मूला दे देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग बाद में जब मम्मी थोड़ी सी उठ के बैठ पाएंगी, जब खाना चालू होगा तब करवाते हैं। उस केस में क्या होता है, फिर बच्चे को रेडीमेड दूध की आदत लग जाती है।
और फिर उसको ब्रेस्ट पे मेहनत नहीं करनी होती है। बच्चा थोड़ा बहुत भूल भी जाता है कि उसको सकिंग कैसे करनी है। तो उसके दिमाग में वही है ना कि मुझे अभी मेरे मुंह में रेडीमेड दूध आएगा और वो मैं पी के अपना पेट भर लूंगा। फिर वो अच्छे से सक नहीं करते, और अगर बच्चे अच्छे से सकिंग ही नहीं करेंगे तो मम्मी का दूध नहीं बनेगा। अगेन आई एम सेइंग, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो उसका मैकेनिज्म है डिमांड एंड सप्लाई, यानी जितना ज्यादा बच्चा सक करेगा उतना ज्यादा मम्मी का दूध जो है वो बनेगा। क्योंकि हम फॉर्मूला दे रहे हैं, बच्चे का पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, तो बच्चा ब्रेस्ट पे से अच्छे से सकिंग नहीं करता है, और मम्मी को क्या लगता है कि मेरा दूध नहीं हो रहा है, इसलिए मम्मी जो है उसको फॉर्मूला दे देती है। क्योंकि आप फॉर्मूला देते हैं, उसका पेट भरा है, वो ब्रेस्ट पे सक नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हो। आपको वेट नहीं करना है कि जब आप थोड़े से ठीक हो उसके बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग चालू करवाइए। आपको लेटे लेटे ही डे 1 से ही ब्रेस्ट फीडिंग चालू करवा देना है। अगर जितना हो सके उतना जल्दी हम ब्रेस्ट फीडिंग चालू करवाएंगे तो आपको बच्चे को फॉर्मूला फीड नहीं देना पड़ेगा। सो आई होप आज का ये वीडियो आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो, और जो भी ये वीडियो सुन रहा है प्लीज आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स सबको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। क्योंकि आजकल सिजेरियन की वजह से जो बच्चे को डिलेड ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, उसकी वजह से मदर का मिल्क बच्चे को बहुत ही कम जा रहा है, और ज्यादातर बच्चे मिक्स फीडिंग यानी थोड़ा बहुत ब्रेस्ट फीडिंग और थोड़ा बहुत फॉर्मूला वैसे ही पी के बड़े हो रहे हैं। तो प्लीज 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 जितना हो सके उतना डिलीवरी के बाद तुरंत ही ब्रेस्ट फीडिंग चालू करवा दीजिए। क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी की वजह से अगर आप डिलेड ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो तो आपका फ्यूचर में मिल्क सप्लाई कम होने के चांसेस रहते हैं। आई नो सिजेरियन डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा पेन होता है स्टिच में, मम्मी करवट भी नहीं ले सकती है, लेकिन अगर आप डिलेड ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे यानी कि देरी से ब्रेस्ट फीडिंग चालू करवाएंगे तो फिर आपका मिल्क सप्लाई जो है वो कम होगा। क्योंकि डिलेड ब्रेस्ट फीडिंग ये बहुत ही कॉमन कारण है ब्रेस्ट मिल्क फ्यूचर में कम आने का। तो जितना हो सके उतना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तो मिल्क सप्लाई आपका बहुत ज्यादा अच्छा होगा, और जैसे जैसे बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा वैसे वैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी। यानी कि बच्चा ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। तो जितना हो सके उतना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग चालू करवा दीजिएगा। अगर कोई बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करता है यानी कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पीता है, तो उस बच्चे की इम्यूनिटी जो बच्चे फॉर्मूला फीड यानी पाउडर का दूध पीते हैं उसकी कंपैरिजन में जरूर ज्यादा होती है। तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए, उसको हेल्दी रखिए। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उन सबका आंसर आपको दे दूं। थैंक यू।